हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट का 5वां लेसन जो है स्नान। स्नान का मतलब क्या होता है? नहाना। तो आज हम नहाने के बारे में पढ़ेंगे। इस साल कोविड-19 की वजह से आपके बहुत गवर्नमेंट ने 50% सिलेबस ही रखा है, तो कुछ लेसन जो बीच में छूट गए हैं वो हटा दिए गए हैं। तो आपको इस साल जो लेसन मैं पढ़ा रही हूँ अब से वही लेसन आपको तैयार करने हैं और वही प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। तो पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है स्नान। स्नान यानी कि नहाना। हम सब रोज नहाते हैं। प्रातः काल का समय था। प्रातः काल यानी क्या होता है? सुबह का। सूर्य अभी निकलने को था, मतलब सूर्य अभी पूरा निकला नहीं था, सूर्य को निकलना बाकी था और जीजी स्नान करके हंसती हंसती निकली। कोई बड़ी बहन है, जैसे आप लोगों के भी होगी बड़ी बहन, उसको जीजी बोलते हैं, तो वो नहा के बाहर निकली हंसते हंसते। उसके छोटे भाई मनु ने उसे देखते ही कहा, छोटे भाई का उसका नाम क्या है? मनु, जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो फिर जीजी ने क्या बोला? लगूंगी ही भैया, रोज स्नान करती हूँ। तो जीजी ने क्या बोला? मैं तो अच्छी लगूंगी क्योंकि मैं तो रोज नहाती हूँ। फिर मनु बोलता है, जीजी स्नान तो मैं भी रोज करता हूँ, 2-3 बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लेता हूँ। तो मनु कैसे नहाता है? वो बस बाल्टियाँ भर के अपने ऊपर पानी डाल देता है। फिर जीजी बोलती है, केवल अपने ऊपर पानी डाल लेना ही तो नहाना नहीं है, सिर्फ पानी मग भर भर के ऊपर डालना नहाना नहीं होता है। मनु, तो जीजी फिर कैसे नहाना चाहिए? फिर वो छोटा भाई है तो वो उसे पूछता है अपने दीदी से कि तो फिर कैसे नहाना चाहिए? नहाने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि स्वच्छ जल हो। सबसे पहली बात क्या है? पानी साफ सुथरा होना चाहिए। पानी साफ नहीं होगा तो फिर नहाने का क्या फ़ायदा? जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएगी। अगर जल यानी पानी अगर साफ नहीं होगा, स्वच्छ का मतलब होता है साफ। ये कठिन शब्द और अर्थ है उनके आपको कॉपी में लिखने हैं। इनका मतलब क्या होता है? स्वच्छ का मतलब साफ। तो इस तरह से अगर मैं साफ पानी से नहीं नहाएंगे अपन तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, चमड़ी की बीमारियां हो जाएगी, जैसे फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली, इस तरह की बीमारियां हो जाती है। तो फिर मनु उसको बोलता है दीदी को, तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप, कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए? अगर पानी साफ नहीं है मतलब अपने को तालाब, कुएं, बावड़ी का पानी नहीं नहाना चाहिए। तो जीजी ने बोला, ये तो मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला कि गंदे पानी से नहीं नहाना। मैंने ये नहीं बोला कि कुएं, हैंडपंप इसका पानी, तो ये पानी तो साफ होता है। गाँवों में अधिकतर लोग पोखर, तालाब, बावड़ी पर नहाते हैं। कहाँ पर नहाते हैं? सभी गाँव में तो लोग तालाब में नहाने जाते हैं, कुएं पर नहाने जाते हैं, कपड़े भी वहीं धोते हैं और पशु, जीव जानवर भी उसी में बैठे रहते हैं। ऐसे स्थान पर नहीं नहाना चाहिए। खुले स्थान पर जीव जानवर भी उसी में पानी पीते हैं, उसी में बैठते हैं, तो ऐसी जगहों पर नहाना कभी नहीं चाहिए। फिर मनु पूछता है, जीजी यह तो बताओ कि क्या रोज सुबह साबुन लगाकर नहाना है? तो फिर जीजी उसको बोलती है, ऐसा भी नहीं है, अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती, मतलब अपनी स्किन सूख जाती है। मनु और किस बात का ध्यान रखे जीजी? क्योंकि उसकी जीजी बड़ी है तो वो उससे सारे बातें पूछ रहा है। तो जीजी उसको बोलती है, सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई है। नहाते समय खूब मल कर नहाना चाहिए। इसके बाद शरीर को साफ तौलिए से रगड़कर पूछना चाहिए। इतना भी नहीं रगड़ना चाहिए कि स्किन छिला जाए, सिर्फ पूछना चाहिए पानी से, पानी को। जीजी इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है और चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। अपने स्किन में छोटे छोटे छिद्र यानी क्या होता है? छेद, कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, अपने को नज़र नहीं आते, लेकिन अपन रोज़ नहाएंगे
तो वो छिद्र खुले रहेंगे, वो छेद, और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी कोई बीमारी होने वाली होगी तो वो नहीं होगी, क्योंकि वो हो नहीं पाएगी। मनु, तब तो खेलने और व्यायाम करने के बाद अवश्य नहाना चाहिए। जब आप कई बार खेल रहे हो बाहर गार्डन ग्राउंड में या फिर ऐसी जगह पे, तो फिर तो नहाना चाहिए। फिर जीजी उसको बोलती, हाँ उसके बाद तो नहाना ही चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए। मतलब स्नान खेलते ही आते ही स्नान नहीं करना चाहिए, पहले पसीना सूखने के बाद ही नहाना चाहिए। जीजी, कभी कभी हमें नदी, नाला, तालाब, बावड़ी पर नहाना पड़ता है, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गांव के बच्चे क्या होते हैं, शहर में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन गांव के बच्चे तो उनके गांव के आसपास नदी होती है, तालाब होता है, एनीकट होता है, तो वो नहाने चले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या ध्यान रखना है? तो जीजी उनको बोलती है कि पानी अधिक गहरा हो तो फिर वहाँ पे मत नहाना, और स्नान करने वाले को तैरना भी आना जरूरी है। अगर तैरना नहीं आता है तो फिर ऐसी जगह पर नहीं नहाना है। मनु उठने ही वाला था कि जीजी ने उससे कहा, एक बात और सुनते जाओ मनु, यह याद रखना कि स्नान से शरीर ही स्वच्छ नहीं रहता, मन भी प्रसन्न रहता है। प्रसन्न यानी खुश। अगर रोज नहाएगा बच्चा तो उसको खुशी मिलेगी और पढ़ाई में मन लगेगा और सब काम में उसका मन लगेगा। हम कभी दुखी नहीं होते हैं। अतः स्वच्छ शरीर प्रसन्न मन। जितना स्वस्थ हमारा शरीर होगा, जितना साफ सुथरा हमारा शरीर होगा, उतना ही अपना साफ मन होगा और खुश मन होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसमें मैंने कुछ विलोम शब्द बताए हैं। विलोम शब्द यानी होता है, विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा। तो उल्टा क्या होता है? छोटा का उल्टा क्या होगा? बड़ा, ऊपर का नीचे, सुख का दुख, दुख होता है सुख का, सुबह का शाम, रात का दिन। तो ये विलोम शब्द भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। देखिए, जल स्वच्छ, इसमें क्या भरना है? स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएगी, चमड़ी इसमें भरना है। जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तो इसमें क्या भरेंगे? अच्छी। रोज साबुन लगाकर नहाना चाहिए। ठीक है, ऐसे भरना है। इसके बाद नए शब्द बनाए। नए शब्द कैसे बनते हैं? जैसे स्वच्छ का स्वच्छता जोड़ दिया, ऐसे ही पढ़ ना जोड़ देंगे तो पढ़ना हो जाएगा। प्रसन्न में ता जोड़ेंगे तो प्रसन्नता हो जाएगा। चढ़ में ना जोड़ेंगे तो चढ़ना हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हुआ है। विसर्ग क्या होता है? ये बीच में जो बिंदु लगते हैं वो विसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रातः काल, अतः और दुख, तो इस तरह से ये विसर्ग कहलाते हैं जो दो बिंदु लगते हैं बीच में। ये छोटे प्रश्न उत्तर हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। जीजी के छोटे भाई का क्या नाम था? अभी पाठ पढ़ा है, उसका नाम क्या था? मनु। नहाने के बाद शरीर को किससे रगड़कर पोंछना चाहिए? तौलिए से रगड़कर। नहाने के लिए कैसा जल होना चाहिए? साफ जल होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये जो लाइन है, स्नान से शरीर स्वच्छ एवं मन प्रसन्न रहता है, इसको इन तीनों ब्लॉक में लिखना है सुंदर राइटिंग में। ठीक है, फिर ये देखिए अच्छी आदतें कौन कौन सी होती है? सुबह सूरज को नमस्कार करना, फिर मंजन करना, कुल्ला करना, शौचालय जाना, फिर सुबह नहाना, नहाने के बाद तैयार होना। लड़कियां तैयार हो रही है, लड़के भी तैयार होते हैं। फिर उसके बाद हाथ धो के खाना खाना। ठीक है, तो ये अच्छी आदतें आपको भी अपनानी है। ये खत्म हुआ लेसन।